आइए अब हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहली बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक तरह की वोल्टेज होती है जिसको हमें अप्लाई करना पड़ता है। क्यों अप्लाई करते हैं इस बारे में बात करते हैं। इस वोल्टेज का सिंबल होता है V0। अब देखिए, जैसा कि हमने ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में देख रखा है कि ये जो मेटेलिक सरफेस है इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं और ये कैथोड से जो एनोड है इसकी तरफ मूव करते हैं, यहाँ से ऐसे ये मूव करता है। अब ये मूवमेंट जब इसमें होती है तो इस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इससे अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो ऐसे केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स लगेगी और ये स्टॉप हो जाएगा, ये रुक जाएगा। यानी हमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू होती है जो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को एनोड्स पे स्टॉप करने के लिए, एनोड से पहले स्टॉप कर। अब देखिए, इस केस में हमें वर्क पर एनर्जी जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी KE है इनिशियली, और फाइनली इस पॉइंट पे जाके मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, तो ऐसे केस में इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी KE है और फाइनल इसकी 0 है, यानी चेंज इन एनर्जी जो है वो है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, KE के इक्वल है। अब ये एनर्जी किसके इक्वल है? भाई ये एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हुई, ये स्टॉप कैसे हुआ? तो इतनी ही एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये सप्लाई किस रूप में हुई है? वोल्टेज के रूप में हुई है। अब ये जो वोल्टेज है ये उस इलेक्ट्रॉन पे वर्क करता है, विच इज़ इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। इसकी वैल्यू होती है Q/V0। अब ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक्चुअली आपको पता लगता है कि एग्जैक्टली ये कैसे आया। अब यहाँ पे Q की वैल्यू होती है, चार्ज की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, एंड इट इज़ V0। तो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू V0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? आई होप ये तो आपको पता लग गया है। इट इज़ द रिवर्स वोल्टेज वैल्यू जो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो कैथोड से एनोड पे ट्रेवल कर रहा है। अब ये कैसे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। जो अपनी इक्वेशन होती है hν इज इक्वल टू hν0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन में अगर हमें ये गिवन है, ये गिवन है और काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन नहीं है, हमें वोल्टेज निकालना है, तो हम इस काइनेटिक एनर्जी को EV0 से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इसको EV0 से रिप्लेस करेंगे तो ऐसे केस में इक्वेशन हो जाएगी hν इज इक्वल टू hν0 प्लस E इंटू V0। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इस टर्म को अगर मैं लेफ्ट में लेके जाता हूँ और फिर h को कॉमन लेता हूँ, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन की हेल्प से हम V0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। So guys, this was stopping potential.